ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है साइंस और साइलेंस, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 79। इतनी सिकिलधे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं, लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं। इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फ़ी नहीं लेते और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। इस स्मृति से खजाने को यूज़ करो, इससे आगे चलो। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहाँ पार्ट है। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है, वह यहाँ से सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे। यही बीज वहाँ काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग ना रह जाए जो उल्हना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 79। वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है, वह जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी हैं। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। आज 2-4 बार बीच बीच में बिजली जाती रहती थी। देखो, यह लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुँच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुँचे। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। साइंस वाले भी बहुत मेहनत कर थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। राजनैतिक लोग अनेक दल बदलुओं के चक्र से थक गए हैं और आम जनता समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट
उतारने वाले कौन? अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए, तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुँचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य हैं, वैसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो। स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक हो। इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है, तो अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहे वह कर सकते हैं, तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 79। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज़ कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नज़दीक हो गया है। थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज़ कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज़ ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविज़न के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज़ सुन सकते हो। कौन सा आवाज़?
साइंस मुख का आवाज़ सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज़ नहीं पहुंचा सकती। साइंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? साइलेंस पावर बढ़ाने की विधि और सिद्धि, इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज़ संकल्पों के रूप में आवेगा। मन के आवाज़ अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, लंदन व अन्य स्थानों पर किया ना, ये हैं साइंस के साधन। लेकिन आपको हर कदम में अपनी चेकिंग के साधन साथ साथ रखने चाहिए। जैसे वह चेकिंग के औजार साथ में रखते हैं और चेक करते समय ऊपर डालते हैं। सर्विसेबल बच्चों को हर समय चेकिंग का साधन साथ रखना चाहिए। तो टीचर्स बनना कोई छोटी सी बात नहीं है, नाम ही नहीं है, लेकिन नाम के साथ काम भी है। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 79। वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं। चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 80। जब साइंस की शक्ति से बिना सीज़न के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीज़न होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से संभव करके दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े।
अव्यक्तवाणी 5 मार्च 84। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बनो। इसमें भी नोबेल प्राइज़ लेंगे ना, क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की है। तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। तो समझा क्या करना है। अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। रिसर्च की रुचि है ना, अभी यह करना। इतना बड़ा कार्य करना है, ऐसी दुनिया बनाएंगे ना। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 85। साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 80। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखलाई, तो सबने प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो, बुकिंग तो करा लें। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो, फिर सब मानेंगे। प्लान की प्रैक्टिकल सफलता निकले। जो प्रदर्शनी व मेला देख चुके, उनके लिए अब नया प्लान चाहिए, नई आकर्षण चाहिए। तो प्लानिंग बुद्धि प्लान निकालो। ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है, उस विशेषता को कार्य में लगाना, अर्थात विशेष लॉटरी लेना। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 80। क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं, सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर ना सकी हों, बना ना सकी हों। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी असंभव
संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 80। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है, इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले होना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं। कल राठी ज़मीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 80। जो साइंस के साधन अभी निकल रहे हैं उसका रिफाइन रूप वहाँ पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 80। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी? कैसे भाषण करेंगे? यह तो क्वेश्चन ही नहीं, सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते।
कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुटता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो, पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 81। वैसे तो अंत में यह सब साधन समाप्त हो जाएंगे। यह वीडियो नहीं काम में आएगा, लेकिन विल पावर का सेट काम में आएगा। लेकिन साइंस वाले बच्चों ने जो इतना समय, एनर्जी, मनी खर्च करके साधन बनाया है, बच्चों की मेहनत बाप की सेवा में लग रही है। इसलिए बाप भी बच्चों की मेहनत देख खुश होते हैं कि सेवा के साधन अच्छे बनाए हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ना। बाप बच्चों की इन्वेंशन देख खुश तो होंगे ना। जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसी कार्य में सफलता पा रहे हैं, चाहे अल्पकाल की हो, लेकिन सफलता तो है ना। इसलिए बाप दादा वीडियो सेट को नहीं देखते, लेकिन उन बच्चों को देखते हैं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 81। यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र हो ना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ, ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हैं। क्या समझते हो? 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 81। जैसे बाप की महिमा में गायन करते हैं, निर्बल को बल देने वाला। जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलाने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमज़ोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को, निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं, गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तब ही जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा? नए वर्ष में क्या करना है?
अव्यक्तवाणी 16 अप्रैल 82। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाशमंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहाँ के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 83। साइंस की शक्ति पर साइलेंस के शक्ति की विजय है, तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त कर ली है, वह देख रहे थे। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते हैं वह किया है। तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती, लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो। अव्यक्तवाणी 1 जून 83। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना, प्लान्स तो यथाशक्ति बनाए। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 84। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे बाहुबल, साइंस बल वाले योद्धे सर्व शस्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए, ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो, उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो यह चेक करो कि अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 84। बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। इतना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसको प्राप्त नहीं कर सकते। शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सतो प्रधान बुद्धि बनने से इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अब सिर्फ इसी नॉलेज की कमी है
कि यथार्थ रीति से इसको कार्य में कैसे लगाएं। यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी। लेकिन आप वह नॉलेज ना होने कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बनो, क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की है। तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। तो समझा क्या करना है। अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 85। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अलौकिक विमान है, जिस दिव्य विमान द्वारा सेकंड के स्विच ऑन करने से जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। स्विच है संकल्प। साइंस वाले तो एक लोक का सैर कर सकते, आप तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। सेकंड में विश्व कल्याणकारी स्वरूप बन सारे विश्व को लाइट और माइट दे सकते हो। सिर्फ दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, जैसे उन्होंने विमान द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, नदी में राख डाली। इसलिए चारों ओर फैलाने के लिए ना, उन्होंने तो राख डाली। आप दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 85। बाप दादा द्वारा यह तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन इस साकार सृष्टि के सूर्य, चांद, सितारों तक देख सकते हैं, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आँख, जिस आँख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते जैसे कि कल की बात है। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी जर्म्स को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे यह शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया की बीमारी को पहले से ही जान समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 85। संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन
जब फेल हो जाते हैं तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा, लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टरबेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 30 दिसंबर 85। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 86। जैसे वह नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी भी लिस्ट हो लंबी। ऐसे डॉक्टर्स हों, एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन हों। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 86। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते, बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बजाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 86। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावें, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 86। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। ओम शांति।